जो चीज में वो लोग माहिर है वही काम करेगा ना। तो ये लोग रंग बदलने में माहिर है, तो मोदी जी भी वही कर रहा है। दुकान खुल के बैठा है, उसके पास कस्टमर है अदानी अंबानी, तो जो बाप दादा ने बनाया था वो बेच रहा है। तो 3-4 महीने में आपने क्या किया? आपने तो वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए। सरकार जो है गुंडावादी सरकार हो गई है। आप संवैधानिक तरीके से यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है कांग्रेस की रैली में और पश्चिम बंगाल में स्पेशली पानी भर जाता है। मतलब जो सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आज कॉर्पोरेशन के विरुद्ध ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट मार्च है। नब्बेंदु कैमरा को थोड़ा घुमा दीजिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार प्रेजेंट है और 4 डिस्ट्रिक्ट का मतलब नॉर्थ कोलकाता, मिडिल कोलकाता, साउथ कोलकाता और बड़ा बाजार, ये जो इलाका है, ये इलाका में जब बारिश होता है, बहुत बारिश होता है, तब पानी इतना जम जाता है, मतलब 24 आवर्स पानी रहता है और जो आम आदमियों का जो जीवन है, ये जीवन ठीक से मतलब काम नहीं करता है। जो सुविधाएं कॉर्पोरेशन से मिलना चाहिए, मेयर से मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। इसलिए आज कांग्रेस का रैली है। आम आदमियों का जो जीवन है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। इसलिए दीदी, पूरे शहर में रंग बदलने का काम शुरू हो गया। ये व्हाइट एंड ब्लू से पूरा ऑरेंज करने का काम शुरू हो गया और आप लोग का आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मतलब काम है, ये काम तो ठीक से नहीं हो रहा है, बट रंग बदलने का काम हो रहा है पूरा शहर में। देखिए, जो चीज में वो लोग माहिर है वही काम करेगा ना। तो ये लोग रंग बदलने में माहिर है। पहले भी आपने देखा, कभी हरा रंग तो कभी नीला रंग तो कभी पीला रंग। तो ये देखिए, ये तो बदलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो इंसान सिर्फ उनका कपड़ा बदला है और तो कुछ नहीं बदला। तो अभी पैसा कौन सा चीज में उठेगा वो आपको पहले सोचना चाहिए। एक चाय वाले को अपने प्रधानमंत्री बनाया, हमारी लोगों ने बनाया। तो हम जब नौकरी लेने जाते हैं तो हम डिग्री देखते हैं कि ठीक है, कोई आप एक इंजीनियर के पास जाके बोलिए मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है, आपको लीवर ही दे देगा ना हाथ में पकड़ के। तो आप चाय वाला को बैठा है वहां पर, तो उसका काम क्या है कि दुकान खोलना, सुबह सुबह उठ के और धूप धुना दे के, मतलब जो हम लोग बोलते हैं बंगाली में राम 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 करना, और वो कस्टमर ढूंढता है कि भाई आओ मेरा सामान सब बिक जाए। भाई, तो मोदी जी भी वही कर रहा है। दुकान खुल के बैठा है, उसके पास कस्टमर है अदानी अंबानी, तो जो बाप दादा ने बनाया था वो बेच रहा है। तो बेचो मोदी, तो उसका काम ठीक कर रहा है। तो अभी और क्वेश्चन है कि राम नाम का या फिर जो, तो राम कहाँ सुरक्षित है भाई? राम के घर में चोरी हो रहा है। तो अभी देखिए ना, अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा वही लाडली बहना की तरह। तो आपको पहले ही तो समझना था कि जो झोला लेके वो चल रहे थे ना, झोला से बिल्ली जो है वो निकल पड़ा। तो वो 15 लाख के बाद एक की बाद एक जुमला, ये लोगों ने दिल्ली का लड्डू नहीं खाने तक तो समझ में आएगा नहीं, तो वो लोग खाया, अभी समझ में आएगा इन लोगों को। तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, जय श्री राम बोलने से फ्री में पेट्रोल डीजल भी मिल रहा है। पर ये सरकार जो है गायब हो रहा है। तो ये हम नहीं, सोशल मीडिया में चल रहा है कि पेट्रोल से पेट्रोल गायब है, स्ट्रांग रूम से पेपर गायब है, तो कभी ईवीएम गायब हो जाता है, और पार्लियामेंट से जवाब देने की जब बारी आता है तब आप देख रहे हो यूनियन मिनिस्टर बोलिए या प्रधानमंत्री बोलिए, वो लोग गायब हो जाते हैं। सो देखिए, वो लोग लोगों के सामने आने से डर रहा है। तो उनको पता चल गया कि ये सरकार बहुत कम दिनों के लिए है, और भेंदू बाबू बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो है कांग्रेस पॉलिटिक्स है, डानपंथी पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो करके आया। वो आरएसएस बीजेपी नहीं है। आरएसएस क्या कर रहा है, अभी झालमुड़ी का गाना बना रहा है, और उनको पता है कभी भी उसको आरएसएस हटा देगा मुख्यमंत्री से, ये सीएम से। तो इसे ए टीम बी टीम रितो तृणमूल को देके उसकी टीम बना रहा है।
ताकि वो दिखा सके कि इसका नंबर गेन हो रहा है। तो इनको पता है सरकार ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, तो इस बीच एक पेनाल्टी क्वीन तो घूम रहा है, फैशन डिजाइनर से अभी पेनाल्टी क्वीन हो गया कि इधर क्यों बाली गिरा हुआ है, क्यों कंक्रीट गिरा हुआ है, तो पेनाल्टी देती फिर रही। तो इनको अभी इनका पॉकेट में, मतलब मोदी जी उनके पापा है भाई, तो इनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे पॉकेट में हाथ डाल के जेब काट लेना है, तो वही कर रहे हैं लोगों का। तो इसमें नई बात कुछ नहीं है। तो आप देखिए 29 में आपकी बार अंतिम संस्कार होने वाला है। दीदी, ये जो कोलकाता में जो कॉर्पोरेशन का मतलब जो सिस्टम है, आपको क्या लगता है, क्या हाल है अभी? सिस्टम बहुत खराब है, हाल बहुत खराब है। ये वेस्ट बंगाल में जब से यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप सबको पता है सुब्रमण्यम अधिकारी, देखिए रास्ता का हाल गंदा, रास्ते में लोग गार्बेज फेंका हुआ है। क्लीननेस का नाम में एक बहुत बड़ा क्लीननेस जिसको कहते हैं ना, वो है ही इतना ज्यादा सफाई कर रहे हैं। मेट्रोपॉल भी जा रही है, हर जगह सफाई कर रही, लेकिन क्या है, हर गली हर मोड़ से आके देख रहे हैं, वो सब तो गंदा पड़ा है। लोग किस तरह के हाल में, पानी भरा पड़ा है, तो और रास्ता जाम हो रहा है। फ्लड में रास्ता में जब फ्लड आता है तो उसका पानी तो बहता रहता है, वो फ्लड भर जाता है और रास्ते में लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का तो कहना है सिर्फ 3 और 4 महीने है हम लोग आए। हाँ, तो 3-4 महीने में आपने क्या किया है? आपने तो वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए था। आपने घर तोड़वा दिया, उसमें टाइम नहीं लिया आपने हॉर्मल हटा दिया, उसमें टाइम नहीं लिया आपने स्टूडेंट पर जुल्म किया, उसमें टाइम नहीं लिया आपने। लेकिन ये जो है सफाई करना, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर करना, लोगों को जीने के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए क्या करना है, आगे ऐसे चलता रहेगा तो बड़े बड़े बीमारी, डेंगू और मलेरिया होगा। इस सब से बचाना आपको है, आपका फर्ज है या नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार किया, हम मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार किया, इतना अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये जो इनको जो सफर करना पड़ रहा है, वो आपका सफर जो इनका तकलीफ जो है, वो आपके आंख में नहीं आ रहा, ये आपको समझ नहीं आ रहा, ये आपको नहीं दिख रहा कि कितना लोग सफर कर रहे हैं यहाँ, कितनी मुश्किलात में। ऐसे ऐसे गली है जहाँ आप बिल्डिंग 4 वाला है उसको तोड़ दे रहे हैं ना, अनऑथराइज्ड से तोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो आपका काम है, आपका ड्यूटी है, वो आप क्यों नहीं निभा रहे? वो लोगों के लिए भलाई का काम क्यों नहीं कर रहे? आप स्कूल के सामने एजीसी बोस रोड के ऊपर जाकर देखिए कि वहाँ पे गार्बेज कैसे पड़ा हुआ है और रास्ता कितना गंदा हो रहा है। तो वहाँ से क्लीननेस करना जरूरी है। आप रास्ता से गाड़ी हटा रहे हैं, लेकिन सफाई कहाँ आपका? तो मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट बीजेपी बैठी है, ये काम सही से करे, लेकिन इसका काम बिल्कुल सही नहीं। 4 महीना में देश को सत्यानाश कर दिया है, आगे ये देश का क्या होगा ऊपर वाले। तो हम कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हम कांग्रेस पार्टी है, हम सब लोग कांग्रेस के हैं कर्मचारी, तो हम सब की आवाज यही है कि ये गवर्नमेंट को या तो छोड़ के जाइए या इस देश को सही गति से संभालिए। ये देखिए, इधर आइए, देखिए जो कांग्रेस सपोर्टर्स है सब लोग रास्ते में बैठ गए हैं और आइए बात करते हैं इन लोगों से। आज तो आप लोगों का कॉर्पोरेशन में जाना था ना, आप जैसे देख सक रहे हैं हम लोग को बीच रास्ते में रोका जा रहा है, लेकिन इनके रोकने से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर रुकने वाले नहीं है। आप सड़क का हाल देख सकते हैं, किस तरीके से सड़क में दुर्घटना हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से CSC में लाइन कट रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ये जो कायर पुलिस है आज हम सबको यहाँ पर बीच रास्ते में रोक रहा है। ये मैं बोलना चाहूंगा कि कल को जब ये अपोजिशन लीडर हुआ करते थे हमारे CM शुभेंदु अधिकारी जी, तो वो भी प्रोटेस्ट करते थे हक के लिए। तो आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आज हमें बीच रास्ते में क्यों रोका जा रहा है? देखिए, एक तरफ है कोलकाता कॉर्पोरेशन और जिसके सामने गार्डरेल लगा हुआ है और कांग्रेस जितना भी सारे सपोर्टर्स है वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोलकाता कॉर्पोरेशन में इन लोगों को जाना था और बात करने
का था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो आवाम है, आम आदमी है, इन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सुनाई नहीं दे रहा है कोलकाता कॉर्पोरेशन को या सरकार को। और दूसरी तरफ देखिए, ये जो पूरा ट्रैफिक है वो रुका हुआ है, क्योंकि ये कांग्रेस का बीच रास्ते में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पूरा ट्रैफिक बंद होकर पड़ा हुआ है कोलकाता में। और जितने सारे कांग्रेस सपोर्टर्स वो अभी तक भी आ रहा है ये प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए। देखिए कितने सारे सपोर्टर्स लगातार आ रहा है नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, सेंट्रल कोलकाता और बड़ा बाजार जो एरिया है उनमें से। जितने दिन तक अब लोगों का ये जो जितने सारे प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के सामने एक गार्ड्रेल खड़ा हुआ है, सरकार नहीं है। ये सरकार जो है गुंडावादी सरकार हो गई है। आप संवैधानिक तरीके से यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते। परसों आपने देखा होगा कलकत्ता शहर में किस तरीके से भीषण बारिश हुई, लेकिन बारिश के निकासी के लिए पानी हर जगह में कलकत्ता में जमा हो गया। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर काम नहीं कर रही है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का क्या काम कर रही है? मंदिर मस्जिद से माइक हटाने का काम कर रही है। मंदिर मस्जिद में कितना डेसिबल पर माइक चलेगा उस पर काम कर रही है। आपको बंगाल की जनता ने लाया है बंगाल की जनता का काम करने के लिए, तो आप मंदिर मस्जिद में माइक हटाने पे लग गए। आपको सड़क पर से पानी हटाना पड़ेगा, सड़क को चौड़ा करना होगा। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है कि अपने इलाके में को साफ रखा जाए, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। कलर बदलने का तो काम चल रहा है, सफेद से ऑरेंज हो रहा है। इन लोगों के पास में और कोई काम है नहीं। ये लोग सिर्फ नाम बदलेंगे, ये लोग सिर्फ कलर बदलेंगे और ये लोग दूसरे दल के एमपीज को अपने दल में शामिल कर लेंगे। इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। अब ये सरकार में आ गए हैं। इस सरकार में आने से पहले बोलते थे हम आएंगे तो 1 महीने के अंदर में आप लोगों को नौकरी का जो सवाल है उसको पूरा कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो समस्या है, जो आरजीकर के रेप के जो मसला था उसको हल करने का काम शुभेंदु अधिकारी ने कहा था। आपके अकाउंट में पैसा जो दिया जाएगा 450 रुपया गैस सिलेंडर दिया जाएगा, सारे चीज का वादा करके जो सरकार आई थी सब फेल हो गई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आंदोलन करके इनको यह याद दिलाना चाहता है कि आपने जो वादा किया था इलेक्शन में उसको पूरा कीजिए, वरना कांग्रेस पार्टी आपको हर आपके झूठ का सामना आपको कराएगी। जितना भी प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, सबके सामने गार्ड्रेल खड़ा हुआ है, मतलब सरकार नहीं है, सिर्फ गार्ड्रेल। जी हाँ, यहाँ पर सब कोई अपने जस्टिस के लिए खड़े हैं। जो भी आज हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतना भी सारा हम लोग के यहाँ पर जो भी जुल्म हो रहा है, ये सब के लिए हम लोग खड़े और हम लोग राइट उठा रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए। इन तीनों में जैसे सड़कों का हालत हो रहा है, इतना सारा पॉल्यूशन वगैरह, जितना सारा जुल्म हो रहा है, हम लोग सबके लिए जस्टिस के लिए खड़े हो रहे हैं। हम लोग को सिर्फ सरकार से इतना इंसाफ चाहिए। ये जो बंगाली में लिखा हुआ है, जो ये पश्चिम बंगाल का आवाम है, ये आवाम को ठीक से ये जो कोलकाता पूरा सभा से जो मिलना चाहिए कॉर्पोरेशन से, ये तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के नागरिक बड़े परेशान हाल में इतना प्रोटेस्ट करे, लेकिन राज्य सरकार के दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। आज हम लोग एज अ सिटीजन सब उतरे रास्ता में, सब घर संसार सब कुछ छोड़कर हम लोग निकले, पूरी टीम के साथ निकले, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी के साथ है। कांग्रेस पार्टी शुभंकर सरकार के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उतरे हैं, ताकि हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को हमारी मांग जो है, ये जो बंगला में लिखा हुआ है कि पूरी सेवा चाहिए। इतना जो रास्ते में हम लोग को दिक्कतें हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, आज रास्ता ठीक नहीं है, कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका गारंटी कौन लेगा? यानी कि हम लोग सिटीजन के लाइफ का कोई मोल नहीं है, वैल्यूलेस लाइफ है हमारी लाइफ का। ये हम लोग को सरकार से जानना है। We want justice for everything. That is why we are standing in a protest.